जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं सेमेस्टर 2 का रियल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम आपके सामने है। आप एग्जाम का प्रेशर आपके माइंड में, प्रेशर क्या लेंगे, प्रेशर कुकर माइंड फट जाएगा, इसीलिए प्रेशर नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करिए। अगर आप कंप्लीट किए हैं तो फिर भी मार्क्स ज्यादा के लिए आप उसी क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करिए जो आने वाला हो। तो गेस गारंटी तो नहीं हम दे सकते हैं क्योंकि आजकल किसी चीज का गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी 100% श्योरिटी के साथ, उम्मीद के साथ हम क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। तो हम सबसे पहले पूरा क्वेश्चन का आज डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन फिर भी आपको हम थोड़ा सा ले चलते हैं कि एग्जामिनेशन रियल एनालिसिस पेपर का एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 8 रहती है। कितना? 8 में 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, आपको बनाना ही है। इसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ए बी सी डी रहेगा। कितना? टोटल 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 20 हो गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट। इस 8 में आपको बनाने कितने हैं? 4, और 4 प्रत्येक क्वेश्चन 20 का, ये हो गया 80, यानी टोटल मार्क्स कितना? 80। अब इसमें से 1 फिक्स, 10 दूनी 20 आ गए। नहीं, इसके अलावे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रियल नंबर से आता है, जो यूनिट 1 है। क्या है? यूनिट फर्स्ट, रियल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्या है? सीक्वेंस का है। इसका है सीक्वेंस का है, जो कि यूनिट 2 है। अब बचा कौन कौन? 6 7 8। तो 6 7 8 सीरीज का है, और अगर आप सीरीज से तीनों बना लें तो फिर इधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बचा रेस्ट 7 में 3 ही करना। देखिए कितना इजी है, 3 ही करना। लेकिन दिक्कत कहां होता है? क्योंकि सबको पता होगा, सेमेस्टर 1 में आप गए होंगे, ए बी होता क्या है सभी के साथ? इसका ए पता है तो इसका बी, लो इसका बी नहीं पता, तो ये दिक्कत होता है ना सभी के साथ, हुआ भी होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी करना है तो दोनों, क्योंकि अटेम्प्ट आपको 3 ही करने हैं, तो प्रत्येक में ए और बी। तो देखिए, हम सभी का इंपॉर्टेंट बारी बारी आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज हम आपके सामने सीरीज, क्योंकि ये 4 5 सीक्वेंस और यहां से सीरीज भी 2 पार्ट में है, आपको पता है। एक 6 7 आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज से आता है, और 8 नंबर का क्वेश्चन अल्टरनेटिंग सीरीज से आता है। तो ये हो गया आपका पैटर्न, यानी क्वेश्चन नंबर 1 अल्टरनेटिंग सीरीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्या आ रहा है हमें, है ना? तो हम उसे भी लेके आएंगे। आज हम सीरीज पॉजिटिव टर्म का क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे 7 का, आगे हम आपके सामने लाएंगे। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या इंपॉर्टेंट है, आप जानना चाहेंगे ना? तो चलिए लेट अस स्टार्ट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सीरीज। A state and proof comparison test, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम। बहुत ज्यादा चांस है इस बार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा 100% आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? लेट अस स्टार्ट the statement and also prove the comparison test. So statement is statement। देखिए, आपको जब क्वेश्चन रहेगा तो स्टेट एंड प्रूफ दोनों है, तो मतलब दोनों करना है। हो सकता है स्टेटमेंट 2 नंबर में आ जाए, लेकिन ज्यादा चांस है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, आप एकदम वो उसी प्रकार से बनाएंगे, आपका एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। स्टेटमेंट क्या है? लेट समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn be two infinite series
infinite series of positive terms if limit n tending to infinity un by vn is equals to नॉन जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर समेशन ऑफ un दो सीरीज है, कंपैरिजन का मतलब ही है कि कंपेयर करना है हमको। तो क्या है कि कंपेयर करने के लिए कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशन ये है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un बाय vn, मतलब इस सीरीज के एनवा टर्म में इस सीरीज के एनवा टर्म का रेशियो लेंगे और n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे। अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट आता है, नॉन जीरो फाइनाइट रियल नंबर, देन तब कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, देन समेशन ऑफ un and summation of vn both are either convergent और डाइवर्जेंट। देखिए फिर से एक बार स्टेटमेंट हम लोग समझ लें, क्योंकि रट के एग्जाम में जाना बेवकूफी वाली बात है। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम आ गया रट लिए, तो रटना नहीं है, समझने का भी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास दो सीरीज है, समेशन ऑफ un और समेशन ऑफ vn, दोनों इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट सीरीज ही पढ़ रहे हैं। अगर दोनों के एनवा टर्म का रेशियो में n टेंडिंग टू इंफिनिटी ले लिया जाए, और अगर आपका वो फाइनाइट रियल नंबर नॉन जीरो फाइनाइट, ध्यान रखिए, क्योंकि अगर जीरो आ जाएगा कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ लिखना है, अभी क्वेश्चन तो बनाने नहीं जा रहे हैं। तो un बाय vn नॉन जीरो आता, अगर ऐसा होता है तो un vn दोनों या तो कन्वर्जेंट होगा, मतलब कन्वर्जेंट तो दोनों, नहीं तो फिर दोनों डाइवर्जेंट। स्टेटमेंट क्लियर। नाउ वी प्रूव दिस थ्योरम। नाउ वी प्रूव द थ्योरम। देखिए प्रूफ क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो सीरीज मान लेंगे। लेट समेशन ऑफ un बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस डॉट 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 and summation of vn is equals to v1 plus v2 plus v3 plus dot 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 vn plus dot 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 v are two infinite series। अब देखिए प्रूफ मतलब हमको दो बात यहां समझना बहुत आवश्यक है। पहला कि क्या दिया हुआ है, तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट कहता है कि अगर रेशियो है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो पे अगर आप n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेते हैं, अगर वो नॉन जीरो रियल नंबर आता है, तब दोनों सीरीज चाहे तो कन्वर्जेंट है। मतलब कि क्या है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों के एनवा टर्म पे रेशियो लेने के बाद n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे तो नॉन जीरो आएगा। यानी हम लोग मान लेते हैं लेट also let u1 by v1 comma u2 by v2 comma u3 by v3 comma dot 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 un by vn comma dot 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 all ratios are positive, sorry, are non-zero finite real number, नहीं, कब, as n tending to infinity, नहीं, ये बात हमारी। अब देखिए सर, हमने क्या कहा है कि u1 by v1
U2 by V2, U3 by V3, UN by VN, आगे बढ़ते जाएगा सारा रेशियो क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट रियल। तो कहने का मतलब सारा रेशियो तो एक है, तो दो फ्रैक्शन के बीच कहीं ना कहीं आएगा। अगर वो फाइनाइट है और रियल है, नॉन जीरो है, तो ये सारे रेशियोज इसके बीच कहीं ना कहीं दो फ्रैक्शन के बीच आएंगे। अब हम मान लेते हैं, नहीं, let us assume that A be the least and B be the greatest fraction such that ये all जो रेशियोज हैं वो उसी के बीच हो, such that the all ratios lying between A and B। इसका मतलब क्या हो गया, therefore आप क्या बोलिएगा, therefore आप ये बोलेंगे कि U1 by V1, A is less than U1 by V1 and this is less than B। यस या नो, एकदम, क्योंकि हमने क्या कहा कि सारे रेशियोज के लिए ये जो है वो लिस्ट है या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं, और B क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, तो और उसके बीच ये सारे लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि U1 by V1 and this implies we write A, क्योंकि all are positive, terms are positive, so cross multiplication inequality not be changes, नहीं, ये हम जानते हैं, तो this implies we write A V1 is less than U1 is less than B V1, call it 1, ठीक है। Also A is less than U2 by V2 is less than B, and this implies A V2 is less than U2 is less than B V2, call it 2, नहीं, इसी प्रकार से सिमिलरली A is less than U3 by V3 is less than B, and this implies we write, क्या लिखेंगे, A V3 नहीं is less than U3 is less than B V3, call it 3। लेकिन इसी तरह से अगर आप बढ़ते चले जाएंगे, नहीं, तो nवा टर्म में भी ये रेशियो UN by VN is less than B, this implies A VN is less than UN is less than B VN। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आए। दिस एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। ये ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत अगर है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये सारे रेशियोज सारे जो इक्वेशंस आए 1 2 3, जो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर देते हैं, राइट को राइट से, मिडिल को मिडिल से, नहीं, एडिंग देम। नाउ एडिंग देम वी गेट, क्या मिलेगा, A V1 plus A V2 plus A V3 plus dot 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 plus A VN plus dot dot dot, this is less than U1 plus U2 plus U3 dot 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 UN plus dot dot dot, and this is less than, क्या बोलेंगे, B V1 plus B V2 plus dot 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 B VN plus dot dot dot। देखिए सर,
एंड दिस इंप्लाइज, यहां से एक कॉमन ले लीजिए, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 प्लस Vn प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज लेस दैन U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस Un प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज लेस दैन, यहां से भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप कहेंगे सर हम लोग जान रहे हैं सारे टर्म्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी सम पॉजिटिव, ये भी सम पॉजिटिव, तो हम लोग ये कहेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए हम लोग ये बोलेंगे कि अगर आप इसको डिवाइड कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So this implies we write A is less than U1 plus U2 plus U3 plus dot 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 plus UN plus dot 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 divided by V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 Vn plus dot dot dot, this is less than V। ये क्या बता रहा है, इसको ध्यान से समझिए। तो ये हमें ये सब, ए क्या था, कोई भी फ्रैक्शन, बी क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, जहां सारे रेशियो लाइज है। अब ये क्या आया कि फर्स्ट सीरीज का सम, नीचे सेकेंड सीरीज का सम, अब फर्स्ट सीरीज के सम और सेकेंड सीरीज का सम का रेशियो दो फ्रैक्शन के बीच लाई कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है, दो फ्रैक्शन के बीच लाइज कर रहा है। तो हम लोग इस बात को लिख दें, and this follows that the ratio कौन सा रेशियो, यही वाला U1 plus U2 plus U3 plus dot 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 Un plus dot 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 divided by V1 plus V2 plus V3 dot 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 Vn plus dot 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 lies between A and B, A and B। इसका मतलब क्या हो गया, आप ये बोल सकते हैं therefore, क्या बोल सकते हैं, therefore ये जो रेशियो है ये क्या है, फाइनाइट, नहीं, therefore U1 plus U2, या फिर therefore we say that, ऐसा लिख दीजिए, we say that, क्या हम लोग बोल सकते हैं, U1 plus U2 plus U3 plus dot 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 Un plus dot 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 divided by V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 plus Vn is equals to, is finite, क्या बोल रहे हैं, फाइनाइट। अब फाइनाइट है तो कहीं ना कहीं किसी रियल नंबर के इक्वल होगा, कहीं मान लेते हैं, लेट, क्या मान लिए, लेट U1 plus U2 plus U3 plus dot 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 Un plus dot 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 divided by V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 Vn plus dot dot dot, this is equals to L। ये क्या है, and this implies U1 plus U2 plus U3 dot 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 Un plus dot dot dot, this is equals to L into V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 plus Vn plus dot dot dot, and this implies summation of Un is equals to L into summation of Vn, नहीं, क्योंकि यही सीरीज। अब ये क्या शो कर रहा है सर, ये शो कर रहा है L फाइनाइट है। देखिए अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा Vn 100% Vn कन्वर्जेंट, अगर समेशन ऑफ Vn डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट। तो देख लीजिए यही तो हमको प्रूव करना था ना, यही ना कंपैरिजन टेस्ट में प्रूव करना था। कंपैरिजन टेस्ट में ये प्रूव करना था कि अगर आपके पास दो सीरीज है और उसका रेशियो, नहीं
उसका रेशियो एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो ले रहे हैं। अगर एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर उसका रेशियो कोई फाइनाइट नॉन जीरो रियल नंबर आता है तो हम लोग दोनों सीरीज को चाहे तो कन्वर्जेंट चाहे तो दोनों को डाइवर्जेंट बोलेंगे। और यही आया, हम लोगों ने माना था। और ये लाइन ये शो कर रहा है कि अगर Vn कन्वर्जेंट है तो 100% Vn कन्वर्जेंट, अगर समेशन ऑफ Vn डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट। तो हम लोग लिख देंगे फाइनली कंक्लूजन, क्या लिख देंगे, लास्ट लिख देंगे हम लोग, नहीं कि दिस शोज दैट, उसके नीचे लिखेंगे, है ना, एग्जाम में, दिस शोज दैट if summation of Vn is convergent, then summation of Un is also convergent। क्योंकि देखिए सर, कन्वर्जेंट का मीनिंग आप जानते हैं, है ना, कन्वर्जेंट का मतलब यही है कि इसका सम फाइनाइट आया नहीं, क्योंकि सम अगर आपको फाइनाइट रियल नंबर मिल रहा है तभी आप उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। देखिए कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी, ये क्लास क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास है। हम लोग यहाँ कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी का चर्चा करेंगे, समय निकल जाएगा, तो फिर भी आपको अगर डॉट है कमेंट में करेंगे ताकि हम आपको क्लियर कर सकें। तो दिस शोज दैट summation of Vn is convergent, then summation of Un is also convergent, and if summation of Vn is divergent, then summation of Un is also divergent। और इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग हो गया, इस स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया हैंस आप ये कह सकते हैं कि समेशन, या आप ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ Un and summation of Vn both are either convergent or divergent। This complete proof the theorem। अब आप अगर आप ऐसा कंप्लीटली लिखते हैं तो आपको 10 नंबर एनी हाउ मिलेगा, कहीं कोई कमी नहीं। और आप समझ के अगर बनाएंगे, क्योंकि प्रूफ्स, देखिए थ्योरम स्टूडेंट को क्या लगता है कि कितना डिफिकल्ट है ना, लेकिन देखिए थ्योरम्स का मीनिंग पहले स्टेटमेंट समझ लेना चाहिए, उसके बाद आप प्रूफ करिए, और आप ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में भी इजी होगा। तो मेरे मुताबिक हमें लगता है कि इस क्वेश्चन के जो 6 नंबर का है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक और बी में एक क्वेश्चन आता है और हम इसको भी सॉल्व करके आपको दिखला रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए, जिसमें हम बात किए क्या, कंपैरिजन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ए में, और उसी का जस्ट भी एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, टेस्ट द कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज 2x प्लस, ये सीरीज दिया हुआ है 2x प्लस 3/8x स्क्वायर 4/27x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1/n क्यू x का पावर n। एंड अब देखिए क्या है, हमें इन दोनों में से किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि बी में अब एक ही आएगा, दोनों तो आएगा नहीं, लेकिन दोनों ज्यादा चांसेस इन्हीं दोनों का है। लेकिन हम क्या है कि दोनों बनाने का तरीका सेम रहेगा, हम किसी एक को सॉल्व कर दे रहे हैं, दूसरा आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ज्यादा चांसेस है कि आएगा ही एग्जाम में, जो कि अंतिम समय में उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए क्यों ना जो आ रहा हो। अब देखिए कि बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले जब भी आपको सीरीज दिया हुआ है तो सीरीज का सबसे पहले एनवा टर्म को पहचानिए और उसको लिखिए। नहीं तो वो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन हमारा होगा, हम लोग सबसे पहले इस सीरीज का एनवा टर्म पहचानेंगे और लिखेंगे। अगर आपको nth टर्म दे दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो ये जो सीरीज बढ़ रहा है, इस सीरीज को पहचानने के बाद ये खुद से लिखने का प्रयास करना है। यहाँ गिवन है, इन जनरली गिवन ही होता है,
तो यहां हम लोग मान लेते हैं लेट UN be the nth term of the given series। तो क्या हो जाएगा गिवन सीरीज, तो देयरफॉर UN हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा n+1 बाय n³ x का पावर। अब देखिए जब भी क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में वेरिएबल है x है, तब स्टार्ट आप आंख बंद करके रेशियो से करिए, नहीं रेशियो टेस्ट से करिए। लेकिन अगर ये नहीं रहता, सपोज यही क्वेश्चन में रहता, तब तो ये डायरेक्टली अभी जो कंपैरिजन पढ़े ना उसी से बन जाता, क्योंकि यहाँ हम तुरंत bn लेते हैं और bn आ जाता 1/n³, और फिर रेशियो लेते नॉन जीरो आ जाता है p सीरीज टेस्ट। p सीरीज टेस्ट भी आपका इसी सिलेबस में है। p सीरीज टेस्ट से p का मान यहाँ ग्रेटर देन 1 है, ये कन्वर्जेंट, तो ये भी लेकिन एक्चुअली यहाँ x का पावर n है, इसी वजह से हम लोग रेशियो टेस्ट से, जब भी वेरिएबल रहेगा आप रेशियो टेस्ट से शुरू करेंगे। तो रेशियो टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, UN है तो UN+1 निकालिए, क्या हो जाएगा n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे तो n+2 डिवाइडेड बाय n+1 का होल क्यूब x का पावर n+1, और रेशियो टेस्ट करता है, रेशियो ले लीजिए। नाउ UN बाय UN+1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लिख लीजिए n+1/n³ इंटू ये वाला थर्ड है तो ऊपर चला जाएगा n+1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय n+2 इंटू x का पावर n ऊपर और नीचे x का पावर n+1। एंड दिस इंप्लाइज, आप देख पा रहे हैं कि दिस इंप्लाइज क्या मिल गया, UN बाय UN+1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, देखिए n का क्यूब है, एक ही पावर में लिख दें, इसको पहले लिख लेते हैं, और यहां से n अगर कॉमन आप ले लेते हैं तो 1+1/n नहीं, एंड दिस इज इक्वल्स दिस डिवाइडेड बाय n+2 से कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 1+2/n, और इन दोनों को पावर 3 है एक ही में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका n+1/n का होल क्यूब, और यहां से कट के 1/x, और दिस इज इक्वल्स टू n से n कैंसिल, यहां से आप ये बोल सकते हैं 1+1/n डिवाइडेड बाय 1+2/n, और ये ब्रैकेट के अंदर अगर आप n कॉमन लेके कट करेंगे तो 1+1/n का होल क्यूब इंटू 1/x। और रेशियो टेस्ट क्या कहता है, रेशियो टेस्ट कहता है, नहीं क्या कहता है कि इसी पे लिमिट लीजिए, नहीं टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या आ जाएगा, देखिए सर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी UN बाय UN+1 इज इक्वल्स टू, आप देख पा रहे हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1+1/n डिवाइडेड बाय 1+1/n इंटू 1+1/n का होल क्यूब इंटू 1/x। देखिए जैसे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे ये वाला जीरो आ जाएगा, 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0, क्या बचेगा 1/1 इंटू 1 यानी फाइनली 1/x। अब हम क्या बोलेंगे, यानी हमको क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज मिल गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी UN बाय UN+1 इज इक्वल्स टू 1/x। हेंस बाय रेशियो टेस्ट क्या बोलेंगे सर, इफ पहला बात, इफ अगर 1/x ग्रेटर देन 1 हो, देखिए आप पढ़े स्टेटमेंट रेशियो टेस्ट का यही कहता है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी UN बाय UN+1 अगर आपका L आ गया और L अगर पॉजिटिव है, L क्या है पॉजिटिव, 1 से बड़ा, तो
कन्वर्जेंट, L 1 से छोटा तो डाइवर्जेंट, L इज इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल, मतलब ये टेस्ट नहीं बता पाएगा कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं 1/x ग्रेटर देन 1, दैट इज, कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज x is less than 1, then series is convergent। दूसरी बात, if 1/x less than 1, that is x greater than 1, then series, अब कौन सा सीरीज, समेशन ऑफ इवन इज डाइवर्जेंट, या फिर गिवन सीरीज आप बोल सकते हैं। अब देखिए सर तीसरा, if 1/x is equals to 1, that is x बराबर 1, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल कर जाएगा। अब जैसे ही टेस्ट फेल करेगा, अब हम लोग इस सीरीज से कुछ नहीं बता सकते हैं, नहीं टेस्ट फेल, दैट इज कहने का मतलब है कि रेशियो टेस्ट, दैट इज इट कैन नॉट बी, या फिर उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि रेशियो टेस्ट फेल, मतलब रेशियो टेस्ट नहीं बता पाएगा कि x बराबर 1 पे सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तब हम क्या करेंगे, इस x बराबर 1 को un में पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे, nवा टर्म में। अभी नाउ in this case we put x बराबर 1 कहा, in un, we get क्या मिल गया, देख लीजिए, हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, un बराबर n प्लस 1/n क्यू था ना, इंटू x था, x का पावर n, यही था क्या, यही है ना, n का पावर q, यही था ना। तो x का मान हम जब 1 पुट करेंगे देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यही ना बचेगा इन्वर्टर। अब जैसे ऐसा एनवा मिला, हम स्टार्टिंग में ही चर्चा किए थे कि vn यही तुरंत ले लेंगे, यानी let us take vn बराबर 1/1 में, यहां से ऊपर से जो मैक्सिमम पावर है, यही रूल होता है, ऊपर का मैक्सिमम पावर नीचे का मैक्सिमम पावर ले लीजिए, 1/n² आ गया, यही vn। और ये जो vn लेना है, जब भी लेना है आपको क्या, हेल्पिंग सीरीज, एक्सोलरी सीरीज, हमें पता है समेशन ऑफ 1/n का पावर p होता है, और p ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, p लेस देन इक्वल्स टू 1 डाइवर्जेंट, तो उसी से हम हेल्प हो जाएगा। अब यहां देखिए जो कंपैरिजन टेस्ट पढ़े ना, उसी के मदद से हो जाएगा। आणि नाउ कंपैरिजन टेस्ट के लिए पहले रेशियो तो देख लीजिए कि un बाय vn, उस पे लिमिट लेंगे, नॉन जीरो रियल नंबर आता है या नहीं, अगर नहीं आएगा तो फिर तो लगेगा ही, तो देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, un बाय vn n प्लस 1/n³ इंटू n², एंड दिस इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाई लिमिट भी ले लेते हैं, लंबा क्वेश्चन बन रहा है तो थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। वैसे 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है स्टेप जंप, कोशिश करेंगे नहीं करेंगे, नहीं तो होता क्या है, लगता है कि हम लोग पूरा बनाए लेकिन 10 नंबर नहीं आया यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो 10 में आपको 8 ही मिलेगा। कंप्लीट लिखना है, स्टेप जंप कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं तो मार्क्स कहां चला जाता है स्टूडेंट को पता ही नहीं। दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n, और जैसे ही लिमिट लेंगे ये क्या आ जाएगा, दिस इज 1, और 1 क्या है, 0 है क्या, नहीं ना, नॉन जीरो, और नॉन जीरो फाइनाइट है, यानी विच इज, क्या बोल सकते हैं, विच इज फाइनाइट, नॉन जीरो बोली दिए, दोबारा काहे लिखी, नहीं, विच इज फाइनाइट, तो इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल, हेंस कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल
अप्लीकेबल। अब कंपैरिजन टेस्ट अप्लीकेबल का मतलब ये हुआ कि समेशन ऑफ यूएन और समेशन ऑफ वीएन बोथ आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। नहीं, हेंस कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट summation of un and summation of vn both are either convergent or divergent। बट हम लोग समेशन ऑफ vn को पहचान लिए। समेशन ऑफ vn क्या है? समेशन ऑफ 1/n²। और हम पी सीरीज टेस्ट से जानते हैं कि p का मान 2 मतलब 1 से बड़ा, तो ये कन्वर्जेंट होगा ना। तो हम लोग बोल देंगे बट समेशन ऑफ vn बराबर समेशन ऑफ 1/n² इज कन्वर्जेंट। कहां से कन्वर्जेंट बोल दिए? बाय पी सीरीज टेस्ट सर, बाय पी सीरीज टेस्ट। और p का मान बता दीजिए 2 है और 2 ग्रेटर देन 1 हो गया। नहीं, इसका मतलब जब vn कन्वर्जेंट तो un भी कन्वर्जेंट। इस बात को लिख दें, देयरफॉर क्या लिख देंगे? समेशन ऑफ un इज आल्सो कन्वर्जेंट। लेकिन ये कब, ये कब चर्चा कर रहे थे? इफ x इज इक्वल टू 1 पे, है ना। x बराबर 1 पे हमारा टेस्ट नहीं चेक हुआ था, x बराबर 1 पे, तो इसका मतलब x बराबर 1 पे क्या मिल गया? कन्वर्जेंट। तो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे hence the given series is convergent। कब कब आया? एक तो x लेस देन इक्वल्स टू 1 पे आया ही था और इक्वल्स टू पे भी आ गया, तो हम बोलेंगे इज कन्वर्जेंट कब? इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड divergent if x greater than 1। तो देखिए ये कंप्लीट प्रूफ हो गया आपका क्वेश्चन 6 जो है ए और बी हमने दोनों सॉल्व कर दिया, कंपैरिजन टेस्ट और एक प्रॉब्लम। ज्यादा चांसेस है दोनों क्वेश्चन में किसी एक आना ही। यानी बी में हम 2 क्वेश्चन दिए थे, एक हमने किया, एक आप करेंगे ट्राई। कहीं भी कोई दिक्कत आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो आप जरूर लाइक करिए, ताकि इसी का नेक्स्ट, क्योंकि इसमें क्या है, कम से कम आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको साथ में जो 3 करना है, एक तो कंपलसरी है ही, यानी टोटल 4 करने हैं, 4 में 3 लॉन्ग, तो 3 लॉन्ग में अभी हम सिर्फ एक क्वेश्चन एक तरफ से कंप्लीट किए हैं। कोशिश करेंगे कि 2 और हम आपके पास ले आए, ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में बेहतर तरीका से एग्जाम लिखें, रियल एनालिसिस में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। कम भी समय है तो कम समय में आप यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।